विद्यालय के बेहतर गतिविधियों को समाज को करे प्रस्तुत। राजेश। विभाग स्तरीय प्रचार प्रमुखों की हुई बैठक। फोटो। पटना। शहर के फुलवारी श्री स्थित उदासीन नानक सरस्वती विद्या मंदिर के परिसर में शुक्रवार को विभाग स्तरीय प्रचार विभाग की बैठक हुई। बैठक का उद्घाटन मुख्य अतिथि विभाग प्रमुख राजेश कुमार, विशिष्ट अतिथि दक्षिण बिहार के प्रांतीय प्रचार संयोजक गिरीश कुमार द्विवेदी, पत्रकार राकेश दत्त मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक की अध्यक्षता विद्यालय के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता ने किया। अतिथियों का परिचय विद्यालय के प्रधानाचार्य सुसुम यादव ने की, वही संचालन दीपक कुमार सिन्हा ने की। इस दौरान उपस्थित अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक में पटना जिले में चलने वाले विभिन्न सरस्वती शिशु मंदिरों एवं विद्या मंदिरों के प्रचार विभाग के आचार्यों ने भाग लिया। वही बैठक की प्रस्तावना प्रांतीय सह संवाददाता प्रमुख राकेश कुमार मिश्र ने रखा। इस दौरान प्रांत प्रचार संयोजक ने कहा कि वर्तमान समय में मीडिया की अहम भूमिका है। अपने अपने विद्यालय के बेहतर कार्य, प्रदर्शन एवं सकारात्मक विचारों समेत अन्य गतिविधियों को समाज के बीच रखना है, ताकि हमारे अच्छे कार्यों को समाज देख सके। पत्रकार ने प्रचार विभाग से संबंधित समाचार लिखने, भेजने समेत अन्य गतिविधियों की जानकारी विस्तार से दी। वहीं विभाग प्रमुख ने कहा कि विभिन्न प्रचार विभाग के माध्यमों का उपयोग कर अपनी बात रखनी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बैठक से कार्य में गति मिलती है। इसके अलावा विगत कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। मौके पर समाजसेवी गौरव राय, उर्मिला देवी, मनोज कुमार, मुकेश कुमार, अखिलेश दुबे, संजय कुमार, विपिन अश्क, नीतीश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज का जो बैठक है वो प्रचार विभाग को समर्पित और प्रचार प्रसार के बारे में बहुत सारी बातें भी हुई और एक लंबे समय से प्रचार प्रसार का महत्व रहा। हम उसमें पीछे रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और प्रचार प्रसार या समाचार का क्या महत्व है, इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, कार रेस और कार रेस में केवल दो ही देश के जो कार के चलाने वाले थे उन्होंने उसमें भाग लिया। एक देश था अमेरिका और दूसरा था रूस। तो अमेरिका का जो कार था वो प्रथम स्थान पर रहा और रूस का जो कार था वो द्वितीय स्थान पर रहा। दूसरे दिन जो रूस का अखबार था उसका फ्रंट पेज पूरा एकदम समाचार से भरा पड़ा था और उस समाचार में जो बताया गया था वो जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। उसमें ये बताया गया था कि इस जो कार रेस था, इस कार रेस में जो रूस की कार थी वो सबसे आगे वाली कार के जस्ट पीछे थी। रूस की कार सबसे आगे वाली कार के जस्ट पीछे थी, जबकि अमेरिका की स्थिति यह थी कि वह सबसे पीछे वाली कार से थोड़ा सा आगे था। तो समाचार तो सही था, कहीं कुछ उसका गलत नहीं था और उस समाचार को पढ़कर रूस के लोग अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, बात उसमें 100% सत्य था, कहीं कोई उसमें मिलावट नहीं। लेकिन बातों का जो प्रस्तुतिकरण था वह कहीं न कहीं देश के गौरव से जुड़ा हुआ, देश के सम्मान से जुड़ा हुआ। कि अपनी बातों को हमने इस रूप में रखा कि पढ़ने वाले लोगों को एक सुकून दिया, कहीं न कहीं वो एक गर्व की अनुभूति कराया और बताया कि हम किसी से कम नहीं है। और क्योंकि वो दोनों हमेशा दोनों में स्थित युद्ध चलता रहा, तो
जो अपना दुश्मन राष्ट्र था उसको नीचा भी दिखाया। प्रथम स्थान लाने के बावजूद उसका इस तरह से वर्णन किया कि लगे कि वो कहीं न कहीं वैसा नहीं है जैसा विश्व समझ रहा है। जैसी कि चर्चा हुई 1925 ईस्वी में संघ की स्थापना हुई और संघ ने अपना कार्य 5 लोगों से प्रारंभ किया और यह जो कार्यक्रम हुआ यह था मानव निर्माण का कार्यक्रम चलता रहा लगभग 100 वर्ष अब पूरे होने को हैं। फिर यह आवश्यकता महसूस हुई कि संघ को अलग अलग क्षेत्रों में भी कार्य करने की आवश्यकता है। इसके आनुषंगिक संगठन बने 1952 ईस्वी से सरस्वती शिशु मंदिर योजना प्रारंभ हुई और फिर विद्या भारती की स्थापना जाकर के 1978 ईस्वी में और कार्यक्रम चलता रहा, कार्य होते रहे और हम लोग अपने कार्य को निर्बाध गति से जारी रखते। कभी हम लोगों ने यह प्रयास नहीं किया कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की चर्चा करें, उसका प्रचार करें, प्रसार करें। इसका परिणाम ये हुआ कि हमने कार्य तो बहुत किया, लेकिन जब कभी यह पूछ दिया गया किसी से आपने कोई सा कार्य किया आप जरा बताइए, दिखाइए, तो हमारे पास बताने दिखाने को बहुत कुछ कम रह गया। अगर विद्यालय में ही देखें तो कोई ऐसा सप्ताह नहीं होता है जिस सप्ताह में कोई न कोई कार्यक्रम हम लोग नहीं करते, शायद कोई ऐसा सप्ताह। लेकिन अगर अचानक कोई आ जाए और पूछे बताइए आपके विद्यालय में क्या क्या हुआ, ऐसा क्या आप बता सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्या बताएं, लगता है हमने कुछ किया है। उसके पीछे का कारण क्या है कि हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। कार्यक्रम हुआ, पूरी एनर्जी लगा के कार्यक्रम कर लिए और काम समाप्त हो गया। तो उतना कार्यक्रम होने के बाद, कार्य होने के बाद भी रिकॉर्ड नहीं रहता। हो सकता है आपने बहुत बच्चों को पुरस्कार भी दिया, लेकिन अगर पूछें कि किस किस बच्चे को किस डेट में पुरस्कार मिला तो बहुत कम ही विद्यालय ऐसे होंगे जो ये बता पाएंगे कि इस डेट में इतने बच्चों को हमने पुरस्कृत किया। साल भर में बहुत बच्चों को पुरस्कृत हम करते हैं, लेकिन क्या उसका कहीं पर लिख कर रखते हैं, कहीं पर उसका हमारे पास रिकॉर्ड होता है? तो कहीं नहीं होता है। ये हमारी एक कमी है जो वर्षों से चली आ रही है और इसी के दृष्टिकोण से यह विचार किया गया कि हमारा दो चीज सशक्त, एक तो अभिलेखागार जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड हम रखें और दूसरा हम जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करें ताकि समाज के बीच जाए। जब तक समाज के बीच आपके कार्य नहीं जाएंगे तब तक समाज में आपको पहचान मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो समाज में हमारे कार्य हो रहे हैं और उस कार्य पर प्रचार प्रसार करना और उसके आधार पर अपनी जो पहचान है उसको बनाना, इसकी आवश्यकता महसूस हुई और इसीलिए प्रचार प्रसार विभाग का गठन है विद्यालय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। और प्रचार प्रसार में भी 3 तरह से हम लोग अपने प्रचार प्रसार को कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से। एक तो है प्रिंट मीडिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और तीसरा सोशल मीडिया है। वैसे कहा जाता है माउथ प्रोपेगेंडा इज द बेस्ट प्रोपेगेंडा, यानी हम लोग जो बुक से प्रचार करते हैं वो सबसे प्रचार होता है। और हम लोग अपने निर्माण काल से, स्थापना काल से उसी माउथ प्रोपेगेंडा पर ही रहे। हम लोगों ने एक दूसरों को बताकर मौखिक ही खेल के साथ पढ़ाई का बात हो, चाहे उनके साथ मानवीय विकास की हो, चाहे मेंटल विकास की बात हो, खासकर मैंने इस विद्यालय में और इस संस्थान भारती विद्या भारती संस्थान के द्वारा ऑर्गेनाइज जितने भी शिशु सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय हैं उनके बारे में भी काफ़ी जानने की कोशिश की है। और खासकर आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मेरे लिए काफ़ी कृपा की पात्र हैं। मैं आप सभी लोग का अपने चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान जी, आपने जो सहयोग करने की बात कही इसके लिए हम आप विद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा, आभारी हैं। अब अपने बीच प्रांत के संवाददाता प्रमुख श्रीमान गिरीश द्विवेदी जी से आग्रह होगा कि वे
हम लोगों का मार्गदर्शन करें श्रीमान गिरीश कुमार द्विवेदी। ये ठीक है। अब मान लिया जाए कि आपका कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और किसी व्यक्ति का सम्मान हो रहा है, कोई अपने मुख्य अतिथि आए हैं, अध्यक्ष आए हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उनके लिए एक फोटो होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हमने उसको क्लिक करने में फटाफट 5 फोटो को क्लिक किया तो 5 में हम सेलेक्ट नहीं करते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा देगा, कौन सा नहीं देगा। ये कहीं तरह के 5 फोटो चले जाते हैं, है ना। अपने साथ देखा एक ही तरह के 5 फोटो दे दिए तो लोगों को लगता है कि अब कितना डाउनलोड करना, नहीं करना, हाँ करना। वीडियो भी बनाते हैं तो वीडियो में भी सावधानी बरतनी चाहिए। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लंबे चीजों को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। आजकल देखे होंगे कि एक चीज बड़ा पॉपुलर हुआ है, वो है रील। पहले लोग 3 घंटे का सिनेमा देख लेते थे, आजकल जो है 30 सेकंड का रील भी लोग नहीं देखते हैं। 30 सेकंड के रील के लिए भी 3 सेकंड में फैसला कर लेते हैं हमको देखना है नहीं देखना, और आप भी फैसला कर लेते हैं। आप क्लिक कर जरा सा उसको स्क्रॉल करते होंगे और आपको पता चल जाता होगा कि इसको देखना या नहीं देखना और इसको आगे बढ़ा। आज व्यक्ति 1 से 3 सेकंड में फैसला कर लेता है 30 सेकंड के क्लिप को हमको देखना या नहीं। और इसीलिए आप देखिएगा कि आजकल रील्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। वीडियो जो है, जिसको कोरोना काल चला था तो उसमें लंबे लंबे वीडियो आ रहे थे क्लास से संबंधित और किसी तरह के संबंधित, तो उस समय बात हुई कि 3 से 5 मिनट का वीडियो बनाए, तो 3 से 5 मिनट के वीडियो देख लेते हैं। लेकिन मैं दावा करता हूँ कि यहाँ पर अभी कोई ऐसे नहीं होंगे तो व्हाट्सएप में 3 से
का